जय हिंद, वंदे मातरम। आज अलंकार पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है, यानी गहना, ठीक है। जैसे औरतें गहना पहन के सुंदर लगती है ना, वैसे ही अलंकार होता है। इसमें काव्य शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। अलंकार दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वह शब्दालंकार होता है, या अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है वह अर्थालंकार होता है, ठीक है। तो आइए पहले शब्दालंकार देखते हैं और उसके भेद देखते हैं। शब्दालंकार जो होता है इसके मेन 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है। और अर्थालंकार के जो भेद होते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगत, मानवीकरण, ठीक है। शब्दालंकार में चलते हैं पहले। तो शब्दालंकार में यह शब्दों के द्वारा काव्य शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक है। इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे उदाहरण आप देखिए, तरनित, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछा। यहाँ पे त आया है, यहाँ पर भी त आया है, यहाँ पे त आया है, यहाँ पे। तो यहाँ त की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। दूसरा देखिए, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। च कई बार आया है ना, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। यमक अलंकार में देखिए, यमक अलंकार होता क्या है? दो एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जहाँ पे दो शब्द एक से ज़्यादा बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे यहाँ कनक कनकती सौगुनी मादक का अधिकाय, या खाए बौराय जगुआ पाए बौराय। एक कनक मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कनक यानी सोना हो गया, और दूसरा कनक यानी धतूरा हो गया। क्या हो गया? धतूरा। तो कनक कनक कनकती, एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी अधिक है। इस एक को खा के आदमी बोरा जाता है, दूसरे को पाकर बोरा जाता है, ठीक है। दूसरा है काली घटा की घमंड घटा, ठीक है। दूसरा क्या है? काली घटा का घमंड घटा। काली घटे यानी बादल, या घटा यानी कम होना, ठीक है। तो यानी आप देख सकते हैं कि कनक कनक 2 बार आया है, एक ही शब्द 2 बार आया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ही शब्द आपका 2 बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। अगर आप देख सकते हैं एक ही शब्द अगर 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक है। श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष यानी इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। जैसे गोद देख रहे हैं ना, ले, वैसे ही। जिसमें काव्य या साहित्य में किसी भी शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा श्लेष अलंकार, ठीक है। पानी गए ना उबरे, यहाँ पे ना होगा। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। और दूसरा है सुवर्ण को खोजत फिरे कभी भी बेचारी चोर। तो सुवर्ण है ना, तो इसका एक से अधिक अर्थ है। सुवर्ण माने कि सुंदर वस्तु को खोजत फिरे, खोजते फिरते हैं। कौन कौन? कवि। कवि क्या खोजता है? सुंदर शब्द खोजता है। व्यभिचारी सुंदर औरत खोजता है, और चोर सुंदर गहना खोजता है, ठीक है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। शिप में अगर पानी चला गया तो मोती बन गया। पानी अगर मनुष्य की अगर रिस्पेक्ट चली गई, ठीक है, तो वो फिर बन नहीं पाता है। अब चलते हैं आगे, अर्थालंकार। अब जहाँ पे अर्थों के द्वारा काव्य शोभा बढ़ाई जाती है, किसके द्वारा? अर्थों के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? अर्थालंकार होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जब समीप लाना, माप का मतलब मापन, अर्थात किसी 2 वस्तु को समीप लाकर उसकी तुलना करना, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत लोग पूछते हैं ट्रिक बताइए सर, ट्रिक बताइए। तो किसी भी काव्य या साहित्य में सा या सी आए तो वह उपमा अलंकार होता है।
क्या होता है, उपमा अलंकार होता है वहाँ पे। इसे सा तन धुल चुका, दीप समन जल उठा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आया है ना, यहाँ पे आपके सा आया है, तो इसका यहाँ पर भी सा आया है, तो यहाँ पे जहाँ सा या फिर सी आए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए अब रूपक देखते हैं। योजक चिन्ह है, ठीक है जी। योजक यानी ये जो साइन बनता है ये वाला, यही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यहाँ पे आया है, गिरी और मंच के बीच यहाँ पर आया है। ठीक है, तो जहाँ योजक चिन्ह है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तीसरा है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा है। इसकी पहचान ये है कि बीच में अगर मानो, मानो, मनो, मन, जनो, जानो, जानो आदि शब्द है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी उदाहरण आप लोग देख लीजिए। जो तुम जानो अंतर्यामी प्रभु मोर मनोरथ स्वामी, यहाँ पे जानो आया है ना, उसलिए यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर अतिशयोक्ति अलंकार। अति बहुत ज्यादा, ठीक है, वहाँ पे बहुत छूट गया है, बहुत कर लिया, बहुत ज़्यादा बखान करना किसी चीज़ का नहीं, आदमी कहते हैं अति कर दियो क्या, वैसे बहुत से मतलब है यहाँ पे। जैसे कि उदाहरण इसका देखिए, नदिया पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दूसरा देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब अभी आग भी नहीं लगी थी तब तक निशाचर भाग गए वहां से। यहाँ पे पहला में जो दिया है आगे नदियाँ पड़ी पर, अब यहाँ पर राणा प्रताप जी सोच रहे हैं कि आगे नदी है बहुत बड़ी, घोड़ा कैसे पार जाएगा, तब तक वो सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक उस पार पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे अति बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पांचवा नंबर है विभावना अलंकार। बिना किसी कारण से, बिना कुछ किए काम हो रहा है। ठीक है, उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, रामचरितमानस की चौपाई है। बिनु पद चल ही सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विभावना अलंकार होगा। ठीक है, करे विधि नाना, बिना काम किए काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, छठा नंबर संदेह अलंकार। संदेह हो जाना, भ्रम हो जाना। ठीक है, उदाहरण है इसका संदेह अलंकार। सारे बीच नारी है, किनारे बीच सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। ठीक है, यहाँ पे संदेह अलंकार हो गया है। सातवां नंबर पे आइए आप लोग, मानवीकरण अलंकार। निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव जैसा करना। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, फूल हंसे कलियां मुस्काई, यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस। ठीक है, अलंकार देखिए जो पूछा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मोदित मनोहर मानस देखा, यहाँ पे म जो है कई बार आए हैं ना, आगे चलते हैं। एक और सुंदर सा श्लोक है, रघुपति राघव राजा राम पे र शब्द कई बार आया इसलिए अनुप्रास हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है, तो आपको अभी पढ़ाया था हमने कि जो शब्द अलंकार है वो कौन सा, अनुप्रास यमक श्लेष। ठीक है, तो अनुप्रास यमक श्लेष यहाँ पे डी है ना। ठीक है, तनुज तट तमाल तरोर बहुत छा, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, क्योंकि तो ध्वनि कई बार आई है, तो वर्ण कई बार आया है। ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती वह अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होता है, अनुप्रास अलंकार में। किसमें होता है, अनुप्रास अलंकार में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। काली घटा का घमंड घटा, ये आपको बताया था ना,
उपमा अलंकार है। ये कौन सा है? उपमा अलंकार है। एक घटा मतलब बादल, दूसरी घटा मतलब कौन? पूछा हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक ने। मेरा मन अनंत कहा सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन न छाड़ी महात्म और देव न ध्यावे। कमल नैन में अलंकार है, तो इसमें जो कमल नयन में जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? रूपक अलंकार है। ठीक है, और यहाँ पर रेखांकित जो है शब्द जैसी उड़ी जहाज को पंछी, जैसी जो आया है ना, जैसी यहाँ पे, उसीलिए यहाँ पे जैसी आया है ना, उसीलिए उत्प्रेक्षा है। जैसा जैसी जिनसे शब्द आते हैं उसमें उत्प्रेक्षा हो जाता है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक स्मृति छाई, दुर्दिन में आंसू बंद करो आज बरसने आई। यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष होगा। ठीक है, घनी मतलब बादल और यानी मतलब स्मृति से भी मतलब है। ठीक है, आपको मनुष्य की, तो इसलिए यहाँ पे श्लेष। ठीक है, एक ही शब्द की एक से अधिक अर्थ वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। आगे चलते हैं। तुलसी सुकोमल मृदु भाव, फूलसी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच्छ के बिना ना जी सके, यह निश्चय है। यह निश्चित ही उपमा अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उपमा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसका देखिए, पढ़िए, इसमें कौन सा अलंकार है? स्व दौड़े पीत पट, यहाँ पे मनो आया है ना, यहाँ पे मनो आ गया, वहाँ उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, मनो मानो जनो जानो शब्द आता है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार? भाग्य सागर सी हिलोरे, इसमें कौन सा होगा? यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया ना, योजक चिन्ह आने पे क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अलंकार के भेद मुख्य रूप से कौन माने जाते हैं बताइए? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ये सही है। इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है? ठीक है, कौन सा? अर्थालंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनिव्यक्तिता और शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष था, तो डी हो गया। ठीक है, अब देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ, ये भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, अर्थालंकार में है भ्रांतिमान अलंकार, उसको देख लीजिएगा आप लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।